और तमिलनाडु के इस असेंबली के इलेक्शन में एमआईएम पार्टी इस अलायंस में 3 सीट पर उनके साथ लड़ेगी। एक वानियमबाड़ी, एक कृष्णागिरी और एक शंकरापुरम। और साथ ही साथ हम इस अलायंस का हिस्सा हैं। हम लोग जॉइंटली इलेक्शन कैंपेन करेंगे और हमारी 12 तारीख को चेन्नई में YMCA ग्राउंड्स पर शाम में एक पब्लिक मीटिंग भी होगी। और आज आपको मालूम होगा कि हम लोग इस अलायंस में साथ हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जो हमेशा DMK लेड अलायंस या ADMK लेड अलायंस होता है, तो एक थर्ड अल्टरनेटिव के तौर पर मुझे यकीन है कि मिस्टर दिनाकरन की लीडरशिप में AMMK या AIMIM और दूसरे जो पार्टीज इस अलायंस में होंगे, हम लोग एक थर्ड अल्टरनेटिव बनकर तमिलनाडु की आवाम को के पास जाएंगे। और मुझे यकीन है कि तमिलनाडु की जनता अपनी मोहब्बत से और अपनी आशीर्वाद से जनाब दिनाकरन साहब की पार्टी AMMK को और इस अलायंस जितने पार्टीज है उनको अपनी दुआओं से नवाजेगी। ये हमारी कोशिश होगी। Sir, you have said that you are hoping to they can join this alliance, they will join this alliance, or you are in touch with several other political parties. Can you name them? No, it is better that Mr. Dinakaran, who is the head of AMMK, will speak about which other groups, political parties, and organizations are going to be part of this alliance led by him. As far as I know, there are many parties and groups and organizations who are in touch with Mr. Dinakaran. सर, एक बात कि टीटीवी दिनाकरन के साथ टाइप करने में तर्क क्या है और कितने सीट्स वो लड़ रहा है? आप तो 3 सीट्स लड़ रहे हैं और क्योंकि अभी शशिकला के पॉलिटिक्स से बाहर हो गए हैं, तो क्या ये बात सही है कि DMK के साथ आप जाना चाहते थे लेकिन वो मर्जराइज नहीं हुआ? और अब दिनाकरन का कितना जो है होल्ड है सर तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, क्योंकि एक सीट पे वो जीते हैं, तो आपके कुछ क्योंकि यू आर नोन पार्टी ऑल ओवर इंडिया, तो उनके साथ क्या दिखा है आपको? नहीं, दिनाकरन साहब, मेरा मानना यह है कि तमिलनाडु में उनका बाई इलेक्शन की जो विक्ट्री थी RK पुरम से, और तमिलनाडु में RK पुरम में बहुत ही पॉलिटिकली प्रेस्टिजियस सीट मानी जाती, और जिसमें उन्होंने DMK को भी हराया, ADMK रूलिंग पार्टी थी उसको भी उन्होंने शिकस्त दी और खुद कामयाब हुए। और अच्छी मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो 10,000 वोट से ज्यादा उनको एक बाई इलेक्शन में बहुत बड़ी कामयाबी हुई। और मुझे यकीन है कि दिनाकरन साहब एक पॉलिटिकली श्रूड और एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, और उनके साथ हमको जाने से यकीनन एमआईएम पार्टी को भी, उनको भी, और तमिलनाडु सबसे ज्यादा फायदा तमिलनाडु के वोटर्स को होगा, क्योंकि वो लोग अभी ये 2 अलायंसेस जो है ट्रेडिशनली DMK ADMK के, उससे वो तंग आ रहे थे, तो उनको एक अल्टरनेटिव की जरूरत थी, और वो बहुत बड़ा उस वहां पर एक वैक्यूम है, और हम कोशिश करेंगे उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने की। और हाँ, सवाल आपका और DMK का, तो इस बारे में मैं तफसील से बताऊंगा जब 12 तारीख को हमारी तमिलनाडु की जनता को कि DMK ने किस तरह से हमसे पेश आया, किस तरह से हमसे बर्ताव किया, इस पर मैं तफसील से बताऊंगा 12 तारीख के दिन पब्लिक मीटिंग में। सर, 3 सीट आप लड़ रहे हैं, क्या आप इस चीज से सेटिस्फाइड है? और साथ ही साथ क्या आप तमिलनाडु के लोगों में ये MIM लोगों के लिए काम करेंगे, ये मैसेज आप कैसे देंगे और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, 5 साल पहले भी हम लोग मेरे ख्याल से 3 या 4 सीट पर ही लड़े थे, तो इस बार भी हम हमारी पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं और AIMIM पार्टी के जो यहाँ से ऑब्जर्वर है जनाब तैयब साहब और हमारे तमिलनाडु के प्रेसिडेंट जनाब वकील साहब, जब DMK हमारे AMMK पार्टी के लीडरशिप से बात किए, तो उस वक्त भी हम लोग सिर्फ यही 3 सीट हम लोग उनको बोले थे। तो हमको यकीन है कि इससे हमारे लिए, पार्टी के लिए भी अच्छा होगा,
और तमिलनाडु के दलित, तमिलनाडु के मुस्लिम माइनॉरिटी, तमिलनाडु के जो वीकर सेक्शंस हैं, हमारी कोशिश होगी कि इनकी एक इंडिपेंडेंट वॉइस हम वहाँ पर बने। और यकीनन वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस है और उस स्पेस को हम पूरी कोशिश करेंगे फिल करने के लिए, क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल जो अलायंसेस हो रहे हैं उसमें कोई लीडरशिप बनती नहीं है माइनॉरिटीज़ की ख़ास तौर से। तो सिर्फ उनकी ज़बान पर किसी का बी फॉर्म होता, किसी का ए फॉर्म होता। हमारी कोशिश होगी कि एक वायबल तरीके से हम लोग वहाँ पर इस वैक्यूम को फिल कर सकें। सर, आप तमिलनाडु में डीएमके से पहले बातचीत चल रही थी, वो किन्हीं वजहों से नहीं पूरी हो पाई। बंगाल में भी चल रहा था, तो एक आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसा पॉलिटिकल वो नेक्सस काम कर रहा है या ऐसे लोग काम कर रहे हैं जहां जहां आपके जिस सूबे में स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स के साथ आपकी बात चल रही है उसको डाइल्यूट कर दिया जा रहा है, उसको एक तरह से खराब कर दिया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा पॉलिटिक्स में आपको कुछ लोग, कुछ सियासी धड़ा आपको अछूत की तरफ बिहेव कर रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि भारत की पॉलिटिक्स में बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हर कोई ये समझता है कि AIMIM एक अनटचेबल पार्टी है। AIMIM से अगर अलायंस छोड़ी, अगर बातचीत भी करेंगे तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट हमसे भाग जाएगा। और ये ज़्यादातर जो अपने आप को जो पार्टीज जो सेकुलर कहती हैं उनको लगता है। दूसरा ये है कि उनको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है कि स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी का जो यूथ है वो काफ़ी MIM से जुड़ रहा है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके होप्स, एस्पिरेशंस, उसमें एक चर्निंग है। वो ये चाहता है कि भाई हमारी एक पॉलिटिकल वॉइस हो, हमारी भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो। वो तंग आ चुका है इन सेकुलर पार्टीज को वोट देते देते, और वो इन पार्टीज में जो लीडरशिप है उसको मानने को तैयार नहीं है। तो यकीनन ये MIM पार्टी को एक अनटचेबल के तौर पर ये लोग पेश करते हैं, और उनका आर्गूमेंट ये होता है कि अगर हम AIMIM से बात करेंगे, अलायंस को छोड़ो, तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट भाग जाएगा। ये सेकुलर पार्टीज ये नहीं देख रहे हैं कि भाई आपका वोटर है ही कहाँ आपके पास। स्पेशली मुल्क के बहुत से स्टेट्स में तो वोटर भाग चुका है, उनका जो ट्रेडिशनल वोटर था सेकुलर पार्टीज का, वो तो है ही नहीं। तो अब इसीलिए थोड़ा वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं और हमारे को कोशिश करते हैं कि हमसे बातचीत ना हो और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। मगर ये चलता है पॉलिटिक्स में। हम अब मेहनत करेंगे, और अच्छी बात भी हमारे लिए भी, हमारे पार्टी के मेंबर्स के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने बलबूते पर मेहनत करके अपना नाम और मुकाम पैदा करेंगे, और जब वो हो जाएगा तो जब हालात और बदल जाएंगे। सर, हालांकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु पे रखा है, लेकिन एक सवाल है, आपने पिछले दिनों एकला चलो की बात कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या बंगाल में आप एकला चलो को फॉलो करेंगे? बंगाल के ताल्लुक से सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक मुनासिब वक्त पे मुनासिब बात मैं आपसे करूँगा। अभी वो वक्त आया नहीं है, और इलेक्शन लड़ना जो है ना, आपको तो अपनी पार्टी की ताकत पे भरोसा होना चाहिए। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, तो इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा ना आपको। आप कोई भी इलेक्शन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहला उसको अपनी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर, अपने आप पर, उस पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो जब आगे बढ़ते आप। तो हम हमेशा से अकेले लड़ते आए हैं। अब तक जो आप देखें MIM का जो पॉलिटिकल जर्नी है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ने ना हमको प्रमोट किया, ना हमारा साथ दिया। हम तो लड़ते हुए आए हैं, मेहनत किए, हमारे पार्टी के मेंबर्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। हाँ, हमसे गलतियाँ भी हुई हैं, उन गलतियों से हमने अपने आप को सही भी किया है, करेक्ट भी किया है। तो ये तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। सर, ये जो 3 सीट हीरो किया अलायंस में, वन्यवाड़ी में आप कंटेस्ट कर चुके हैं, वन्यवाड़ी में आपने कैंपेन किया, कृष्णगिरी और शंकरपुरम, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन है? नहीं, यहाँ देखिए आप, मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि पिछले 4 साल में हमारे पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं गलत ना कहूँ तो कम से कम 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा पार्टी का।
और दूसरे 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक मिनिमम लेवल पर है, मगर 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद हम लोग जब डिस्कशन हुआ दिनाकरन साहब की पार्टी से और हमारे पार्टी में, तो हम लोग बोले ठीक है, हम 3 सीट्स पर हम लड़ेंगे, और जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, जहाँ जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर दिनाकरन साहब की पार्टी के जो अलायंस, उनकी पार्टी कैंडिडेट, अलायंस के कैंडिडेट्स को हम लोग कामयाब करने की कोशिश करें। How many seats this alliance will contest?